हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़ विद द हेल्प ऑफ सॉलिड ट्रिक। सो स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आसानी से लर्न हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो इस सीरीज़ को आसानी से रट लें, लेकिन क्या होगा, आप कुछ टाइम बाद इस सीरीज़ को भूल जाएंगे। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सीरीज़ परमानेंटली लर्न होनी चाहिए बिकॉज ऑफ 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसका मतलब क्या है। सो रिएक्टिविटी का मतलब देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी मतलब होता है किसी भी मेटल की रिएक्शन करने की टेंडेंसी। सो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ यानी रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने मेटल को उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी के हिसाब से अरेंज किया है, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी जो ऊपर मेटल आपको नज़र आ रहे हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे सो क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। सो ये हमें पता चल गया कि ऊपर कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, और बीच में मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं, वाइल नीचे की तरफ क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब ये जो नॉर्मली आप क्या लर्न करोगे, आप सोचोगे इन्हें कैसे भी लर्न कर लो, लेकिन ये ऐसे लर्न नहीं होते, ये एक पर्टिकुलर सिक्वेंस के साथ लर्न होते। अगर आपने सिक्वेंस चेंज किया मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो मेनली क्या है, जैसे क्या है, ऊपर वाले मेटल है जैसे पोटेशियम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पोटेशियम है वो नीचे वाले सब को डिस्प्लेस कर सकता है। अब हम बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग है। सो आपने देखा होगा किसी की हिम्मत नहीं होती स्ट्रॉन्ग से पंगा लेने की। सो मैग्नीशियम कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम से पंगा नहीं लेगा, लेकिन इन ये सब क्या है, इससे वीक है। सो इन्हें क्या होगा, उठाकर फेंक देगा, मतलब रिएक्शन में से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। अब हम बात करें जैसे आयरन की। सो आयरन से जो ये ऊपर है जिंक तक, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयरन इन सब को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये इन सब को डिस्प्लेस नहीं करेगा, जबकि खुद से नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मेन बात है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए या और भी बहुत सारी रिएक्शंस के लिए हमें ये सीरीज़ लर्न होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सीरीज़ को कैसे लर्न करें। सो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको पता है फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है वो लॉकडाउन टाइम है। सो मेनली कोरोना टाइम है। इसमें क्या है, जो इंसान की जो सबसे पहली डिमांड है वो क्या है कि खाना पीना सबके पास भरपूर होना चाहिए। सो हर कोई वही चाहता है, लेकिन कुछ क्या है, इस टाइम में भी ऐसे लालची आदमी हैं जिनका अभी भी खाने पीने से को छोड़कर प्रीशियस चीज़ों में यानी अनमोल चीज़ों में ध्यान है। जैसे मरकरी, सिल्वर, गोल्ड चाहते हैं। इस टाइम में भी लोग धंधा चाहते हैं। सो मेनली क्या है, जो कनक है, एक कनक नाम की लेडीज़ है। सो कनक क्या कह रही है, कनक जनरली क्या है, सो मैं आपको एक बार ट्रिक बता देती हूँ। कनक मंगाए आलू, जीरा, इलायची, लेकिन हस्बैंड को हैवी मेटल यानी मरकरी, सिल्वर, गोल्ड भाई। मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए, लर्न हो जाएगी आपको। कनक मंगाए आलू, जीरा, इलायची, लेकिन हस्बैंड को मरकरी, सिल्वर, गोल्ड भाई। अब देखते हैं ये ट्रिक इसमें कैसे एडजस्ट हो रही है। कनक यानी का मतलब, ये मैंने पोटेशियम लिया है, ना मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, मतलब कनक। मंगाए, मंगाए मतलब मैग्नीशियम। आलू, आलू मतलब एल्युमिनियम। जीरा यानी जिंक। इलायची मतलब आई से स्टार्ट हो रहा है, सो जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आई से है, मतलब आयरन यानी इलायची। लेकिन, लेकिन मतलब लीड। हस्बैंड यानी हाइड्रोजन। को मतलब कॉपर। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड भाई। फिर से सुन लीजिए। कनक मंगाए आलू, जीरा, इलायची, लेकिन हस्बैंड को मरकरी, सिल्वर, गोल्ड भाई। अगर आप इस वीडियो को एक बार ढंग से देखेंगे सो आई होप आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।